हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको जल्द से जल्द मिल सके। ग्रुप डी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट करा रहे हैं। ये पार्ट 6 है। आप प्रीवियस पार्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? तो जो राजभाषा एक्ट है वह सन 1963 ईस्वी में लागू हुआ था। इसमें सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट लिए गए हैं और एग्ज़ाम बेस्ड है। एग्ज़ाम में आने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो जो गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है उससे हमेशा प्रदूषण ही फैलता है। क्या होता है? तो प्रदूषण। उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है? तो जो उत्तल लेंस का होता है आवर्धन सूत्र M=V/U होता है। M=V/U। V मीन्स वह प्रतिबिंब की दूरी बटे बीम की दूरी। किसमें फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो जो फोकस दूरी जो धनात्मक होता है वह उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में होता है। किसमें? तो उत्तल दर्पण हो या लेंस हो दोनों में ही धनात्मक जो है फोकस दूरी होता है और अवतल में ऋणात्मक होता है। गोली लेंस में कितने लंबवत आपतित होती है जब वह केंद्र से गुजरता है? गोली दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब वह कहाँ से गुजरता है? तो जो गोली दर्पण होता है उसमें जो किरणें जो है वह लंबवत आपतित होती है जब वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। कहाँ से? तो वक्रता केंद्र से होकर। चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है? जो चालक तार होता है उसमें जो है बल की दिशा किस नियम से निकाला जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। किससे? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाले जाते हैं। जब किसी तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे पर देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब धारा की दिशा जो है वह दाएं से बाएं ओर प्रभावित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। अवतल दर्पण का आवर्धन -0.5 है। कितना? तो -0.5। तो प्रतिबिंब की प्रतिकृति क्या होगी? तो जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। वसा में पाइसीकरण में क्या आवश्यक होता है? तो जो वसा के पाइसीकरण होता है उसमें क्या आवश्यक होता है? तो वह पीत का जो रस होता है वही आवश्यक होते हैं। कौन? तो पीत रस। अगर पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वास ज़्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर यदि प्रकाश संश्लेषण की जगह यदि श्वसन ज़्यादा करेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सिडबी बैंक का जो स्थापना है वह किस वर्ष हुआ था? तो जो सिडबी का जो स्थापना वर्ष है वह 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुआ था। कब? तो 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को सिडबी बैंक का स्थापना हुआ था। पौधों में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर आता है? तो जो पौधा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च के रूप में जो है स्टोर आता है। किसमें? तो स्टार्च के रूप में। मनुष्य में ग्लूकोज के रूप में स्टोर आता है, वही पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है। किसको? तो हवा की उपस्थिति में। तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है? जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं और इसका सूत्र होता है MgO। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो रामकृष्ण मिशन है इसका स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था 1897 ईस्वी में। कब? तो 1897 ईस्वी में। पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है?
तो पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PAB में अभी 2 बैंक का विलय हुआ है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन था? तो जो जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर था वह था महावीर। महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। यह क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा हुआ है कि 1986 में जो कानून बना था जिसका नाम है शॉर्टकट में कोरपा का पूरा नाम क्या है? तो कोरपा का पूरा नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और यह कब आया था? तो 1986 ईस्वी में। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सो पहला अध्यक्ष बनता है। उसके बाद जो सेकेंड अधिवेशन होता है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो विकिरण है उसको मापने के लिए गीजर मुलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। किसका? तो गीजर मुलर काउंटर। लोकप्रिय मुखौटा नृत्य सिंधी छम है, किस राज्य का है? तो जो सिंधी छम मुखौटा नृत्य है वह सिक्किम राज्य का है। किसका? तो सिक्किम राज्य का। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और एग्जाम बेस्ड हैं, आप इसे अच्छी तरह से देखिए और याद कीजिए जो कि एग्जाम में आप बना के आ सके। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो घास होता है इसका वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी। भारतीय संविधान के भाग 2 संबंधित हैं। तो जो भाग 2 है वह नागरिकता से संबंधित है। किसे? भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता 5 से 11 तक। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो जो 1946 ईस्वी में जो अंतरिम सरकार बना था तो उसमें रेलवे और परिवहन मंत्री कौन था? तो रेलवे और परिवहन मंत्री था आसफ अली। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद किस महासभा में भाग लिया था? कब? तो 1893 ईस्वी में। कब? तो 1893 ईस्वी में। और यह जो है वह शिकागो में हुआ था। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? जो टंगस्टन होता है इसका प्रतीक होता है W। और क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? जो क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वह है ब्राज़ील। कौन है? तो ब्राज़ील। संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? RRB 2019 में पूछा हुआ है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्य संख्या था 389 389। राष्ट्र उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो जो राष्ट्र उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का सदस्य कब बना? तो जो भारत जो है वह UNO का सदस्य कब बनता है? तो भारत UNO का सदस्य बनता है 1945 ईस्वी में जो भारत UNO का सदस्य बन जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन शुरू हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कहाँ शुरू हुआ था और कब शुरू हुआ था? जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई है और यह 1935 ईस्वी में इसका संचालन का शुरुआत हुआ था। MF हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित था? तो जो MF हुसैन है यह चित्रकला से संबंधित है। किससे? तो चित्रकला से। और यह RRB 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस का लेखक है तुलसीदास। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो किसी पिंड के द्रव्यमान यानी कि m और उसका वेग यानी कि v और mv का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है? तो mv का गुणनफल जो है वह संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संवेग। वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो वियना शहर है वह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है और यह यूरोप का एक प्रमुख नदी है, डेन्यूब नदी। जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? लगभग पूरे भारत में 26
जनवरी 1950 ईस्वी को जो है संविधान लागू हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है संविधान वह 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ था। कब? तो 26 जनवरी 1957 ईस्वी को। दिल्ली से संबंधित जो विशेष प्रावधान है वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो दिल्ली से संबंधित जो विशेष प्रावधान है वह अनुच्छेद 239 के अधीन आता है। किसके अधीन? तो अनुच्छेद 239 के अधीन। पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो जो पट्टचित्र है वह उड़ीसा राज्य का एक पारंपरिक चित्रकला है। किस राज्य का? तो उड़ीसा राज्य। किस नदी की सहायक नदी शबरी नदी है? तो वह कौन सा नदी है जिसका सहायक नदी शबरी नदी है? तो गोदावरी नदी जिसका सहायक नदी शबरी नदी है। मनुष्य में समान श्वसन जो होता है उसकी प्रबलता कितनी होती है? तो जो सामान्य श्वसन होता है उसकी प्रबलता 10 डेसिबल के करीब होता है। कितना? तो 10 डेसिबल के करीब। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का जो विशेष उत्तरदायित्व है वह किसके पास है? तो जो अनुसूचित क्षेत्र होता है, शेड्यूल्ड जो एरिया होते हैं, उसका जो उत्तरदायित्व होता है प्रशासन का वो किसके पास होता है? तो वह राज्यपाल के पास होता है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो जो मुगलों के विरुद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया था। मुगल और महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIO GK क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इस तरह का क्लास आपको बैक टू बैक और डेली बाय डेली क्लास लेके आप अपना सिलेक्शन जो है वो पक्का कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।